हेलो अस्सलाम वालेकुम क्लास। कैसे हैं? मैं हसी। और मैंने सोचा यार कि लेचिस कर लेते हैं यार, बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है लेचिस। और अगर इसके बारे में देखा जाए तो लेचिस एक बेसिक मेमोरी थी कंप्यूटर डिजिटल वर्ल्ड में, और इसका बहुत बड़ा रोल है। लेचिस और फ्लिप फ्लॉप्स। फ्लिप फ्लॉप्स तो बेसिकली लेचिस का ही एक मॉडिफाइड वर्जन है। तो हम लेचिस को पढ़ेंगे। लेचिस बेसिकली बनते हैं नेट गेट्स और नॉर दोनों से बन सकते हैं। और लेचिस की एबिलिटी है कि ये एक बिट को मेमोराइज कर सकता है, यानी कि बिट मैंने आपको बताया था कंप्यूटर वर्ड में बिट्स एक डेटा होता है। और लेचिस उस बिट को जब मेमोराइज कर लेता है, स्टोर कर सकता है, तो ये इसकी बहुत बड़ी एबिलिटी है, यानी कि एक मेमोरी बन गई है। जाहिर बात है। तो हम चले बनाते हैं लेचिस को, और ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है मेरे लिए, तो बहुत अच्छा है, यानी कि बहुत अच्छा लगता है ये। तो चले हम करते हैं, नॉर गेट का भी बना लेते हैं। पहले हम नॉर गेट से एक लेच बना लेते हैं। तो लेच का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है। यहाँ पर देखें तो हमने कनेक्शन कैसे देनी है। इसका एक इनपुट लेके हमने उसका आउटपुट बनाना है दूसरे गेट का, और इसका इनपुट लेके हमने इसका आउटपुट बनाना है दूसरे गेट का। एक दूसरे का इनपुट आउटपुट करके, और ये वाला जो है ये आपका रीसेट बटन है, और ये सेट बटन आपके पास आ गया। बस सिंपल इसी तरह आपका एक लेच बन गया। बताता हूँ इसकी मज़े की बात क्या है कि ये कैसे स्टोर करता है एक बिट को। देखें, इसमें ये है आपका आउटपुट क्यों। ये वो क्यों है जो आपको बिट स्टोर करके दिखाता है, और इसके बरक्स ये एक इन्वर्ट होके क्यों नॉट, क्यों बार। मैं नाम लिख लेता हूँ लेबल करके। ये क्यों है, क्यों एंड बोल्ड करके ताकि विजिबल हो। और ये क्यों बार, ये क्यों बार है। ठीक है। अच्छा, अब इसकी मज़े की बात क्या है कि ये एक बिट को स्टोर कर सकता है। कैसे देखें, इसमें ये है असल में, ये रीसेट आर है ना। और ये है सेट बटन। अच्छा, अभी देखें इसमें इसकी मज़े की बात यह है कि ये एक बिट को स्टोर कर सकता है। यहाँ क्यों को ऑब्जर्व करें ना, तो अगर मैं इस लेटेस्ट सर्किट को, अगर मैं इसमें एक बिट स्टोर करना चाहता हूँ, यानी कि इसको सेट करना है मुझे, तो ये इस सर्किट को एक्टिव हाई बोलते हैं। हाई एक्टिव हाई क्यों बोलते हैं, और यहाँ पर इसको एक्टिव हाई क्यों बोलते हैं, ये मैं आपको जब मैं एक्टिव लो वाला बना लूँगा तो उसके हिसाब से आपको ये समझ आएगा इसको एक्टिव हाई क्यों बोलते हैं। अभी देखना, जब मैंने इसको सेट को हाई किया तो ये सर्किट सेट हो गया। क्यों के आउटपुट पे मुझे हमें मिला 1। अच्छा, अगर मैंने इसको अभी दोबारा ज़ीरो किया तो यहाँ पर तो 1 स्टोर हो गया, 1 तो वहाँ पर रह गया, चेंज नहीं हुआ। तो इसकी यही खासियत है कि ये एक बिट को स्टोर कर सकता है, ये इसकी एबिलिटी है। ठीक है, इसने स्टोर कर लिया वो बिट को। अच्छा, अगर हम इसको रिसेट करना चाहते हैं तो सिंपली क्या कर लेंगे, आर को 1 कर दें हाई, तो ये रिसेट हो गया। ठीक है, ये ही इसकी एबिलिटी है। और अगर फिजिकली हम देखें तो अगर आर गेट को हमने ये नॉर गेट को अगर हमने 1 दिया, ठीक है, 1 दिया, और ये ऑलरेडी क्या हो गया, ये 1 कैसे हुआ, ये आउटपुट तो इधर से आ रही है, तो पहले नहीं तो हमें इसको देखना है। जब ये पहले ज़ीरो था, ठीक है, जब ये पहले ज़ीरो था तो क्या हुआ कि यहाँ पर ये 1 होके जब ये ज़ीरो था, पहले पहले ये ज़ीरो था ना, जब ये रन नहीं हुआ था, जब ये ज़ीरो था हमने यहाँ पर 1 दिया, तो और गेट का आउटपुट ज़ीरो होता है। ठीक है, आउटपुट का गेट ये इसका आउटपुट ज़ीरो होता है। और जब इसका आउटपुट ज़ीरो हुआ, यहाँ पर हमने ज़ीरो दिया और ये ऑलरेडी ज़ीरो है, तो ज़ीरो पे ये आउटपुट हमें ये 1 मिला। और जैसे हमें ये 1 मिला, और फिर इसी तरह ये 1 हो गया। इस तरह जैसे ही ये 1 हुआ, ये इसके इनपुट में गया, और इसी तरह इसका आउटपुट हमें मिला ज़ीरो। और अगर हम इस तरह करें कि हमने सेट को 1 किया, तो ये 1 हो जाएगा, 1,
और इसी तरह और गेट ऑफ हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। जैसे ही ये 0 यहाँ पर आएगा तो ये 0 0 गेट ऑन हो जाएगा, और क्यों, यहाँ पर हमें 1 सेट हो जाएगा। जैसे कि प्रैक्टिकली ये देखें, ये 0 हो गया, 0 इसका इनपुट बना और इनपुट पे इसने यहाँ पर 1 दिया, क्योंकि और गेट में क्या होता है, नॉर गेट में बेसिकली जब दोनों इनपुट जब तक 0 नहीं होती तब तक 1 नहीं आता। तो ये दोनों 0 हो गए और ये 1 आया, और ये दोनों 1 आया तो ये 0, ठीक है। और ये दोनों अगर इसमें से कोई एक भी 1 होता है तो ये, अगर मैं देखो इसको ये कि मैंने 0 किया तो भी इसका आउटपुट तो क्या है, इसमें ये स्टोर हुआ, क्योंकि इसका आउटपुट है। अभी इसका डिसीजन नहीं है, क्योंकि इसका वैसे आउटपुट क्या बनना चाहिए, इसका आउटपुट वैसे अभी इसके मुताबिक इसका आउटपुट क्या बनना चाहिए, 1 और 0, 0 होगा, इसको 0, और ये इसका आउटपुट इस तरह बना, और इसने हमें क्यों पे 1 दिया। अगर हम इसको दोबारा रिसेट करते हैं तो हम रिसेट को ऑन करके इस पे हमें 0 मिल गया, ठीक है। ये लेच है। लेच में क्या होता है, सिंपल, मैंने आपको बताया कि इसकी एबिलिटी है कि एक बिट को स्टोर कर सकता है। जैसे कि मैंने सेट कर दिया और अभी मैंने सेट को ऑफ किया तब भी ये सेट रहा। अभी हम बनाते हैं नेंड गेट से, ठीक है। सेम इसी तरह होगा, सिर्फ क्या हो जाएगा, इसकी इनपुट्स और ये चेंज हो जाएगी। अभी इसकी जगह हम रिप्लेस कर देते हैं नेंड गेट को, ठीक है। अच्छा, ये हमने रिप्लेस किया। अभी देखना अभी क्या होता है। अभी हमने इसको इनपुट नहीं दिया इसलिए ये गलत दे रहे हैं। जब हम इसको इनपुट दे देंगे प्रॉपर, अभी ये इसमें ये जो होता है ये एस बार, ठीक है। ये इनपुट इसकी याद रखना, ये एस बार है और ये आर बार है, ठीक है। और इसको बोलते हैं एक्टिव लो लेच, ठीक है। एक्टिव लो क्यों बोलते हैं वो अभी प्रैक्टिकली मैं आपको बताता हूँ कि इसको क्यों बोलते हैं। देखना, इसको स्टार्टिंग में दोनों को 0 रखते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में दोनों को 0 रखते हैं, और इसमें तो स्टार्टिंग में दोनों को 0, सॉरी, इसमें स्टार्टिंग में दोनों को 1 रखते हैं, ये एक्टिव लो लेच में, ठीक है। एक्टिव लो लेच में, एक्टिव लो में इसको स्टार्टिंग में इसको 1 रखते हैं और एक्टिव हाई में इसको 0 रखते हैं। यानी कि अगर हमने रिसेट करना है तो हम सिंपली आर को 1 कर देते हैं और ये रिसेट हो जाता है। जब हमने सेट करना है तो इसको हम 1 कर देते हैं और ये सेट हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें इस तरह सीन है, इसलिए इसको एक्टिव लो बोलते हैं, क्योंकि इसमें अगर हम किसी से आउटपुट लेना चाहते हैं कि सर्किट को हमने सेट करना है तो हमने एस बार को सिंपली 0 कर देना है और ये सर्किट सेट हो जाएगा, ठीक है। और जब हम इसको रिसेट करना चाहते हैं तो हमने आर बार को 0 करना है और ये रिसेट हो जाएगा। जबकि इसमें क्या हो रहा था, इसमें एक्टिव लो इसलिए है ये वाला, इसमें एक्टिव लो इसलिए है कि हमने जो भी अगर रिसेट करना है तो 0, ठीक है। और इसमें एक्टिव हाई में जब हमने रिसेट करना है तो आर को 1 कर दे, ठीक है। तो ये एक दूसरे के अपोजिट इसलिए है, ठीक है, क्योंकि इसमें नेट गेट इस्तेमाल हुआ, इसमें और गेट। अभी हम आगे नेट गेट को ही लेके चलेंगे, ठीक है। फ्लिप फ्लॉप्स आगे जब पढ़ेंगे सब में नेट गेट्स को लेके चलेंगे। तो ये बेसिक सा एक कंसेप्ट था, ठीक है, कि हमने अगर सेट करना है तो हमने एस को 0 कर देना है एक्टिव लो में जब नेट गेट्स होगी तब, ठीक है। नेट गेट याद करना, जब नेट गेट्स होंगी तब ऐसा होगा, ठीक है। और जब हमने इसको दोबारा रिसेट करना है, अब ये देखिए बिट स्टोर हो गया। अब जब हमने रिसेट करना है तो इसको 0 कर देना है आर बार को, और ये रिसेट हो गया, ठीक है। एक्टिव लो हम इसको आगे लेके चलेंगे, ठीक है, इसको याद रखना। अच्छा, अभी क्या करना है हमने, ये तो एस आर लेच, ठीक है, ये एस आर लेच है। अभी हम इसका एनेबल भी बटन लगा लेते हैं कि इसमें एनेबल का कनेक्शन कहाँ से हम देंगे। उसके लिए यही सर्किट मैं उठाता हूँ, ठीक है, आपके सामने यहाँ पर इसको मैंने कॉपी करके इधर लिया। अच्छा, अभी अभी क्या होगा, अभी यहाँ पर मुझे 2 नेट गेट और लगानी है, ठीक है। एनेबल बटन लगाने के लिए मुझे 2 नेट गेट यहाँ पर और लगानी है।
ये स्विच का सेट का बटन है। अब यहाँ पर NAND गेट लग गया, ये नॉट आ गया, तो हमने एस को बार हटा देनी है, ठीक है, सिंपल। अभी ये एक्टिव लो पे हम तो 0 करते थे ना, अभी ये 1 पे डायरेक्ट काम करेगा क्योंकि यहाँ पर इन्वर्टर लग गया है NAND गेट का। अच्छा, अभी मैं करके दिखा दूंगा तो आपको वो पता चल जाएगी कैसे। अच्छा, हाँ, ये इस तरह हो गया। अभी ये वाला जो है, ये बेसिकली इनेबल का बटन है, ठीक है। ये वो इनेबल है अ, जिस जिसकी वजह से इसको हम लेच बोलते हैं। ये इनेबल बटन है, इसकी वजह से हम इसको नेट गेट सॉरी लेच बोलते हैं, इसी खूबी की वजह से इसको। क्योंकि लेच और फ्लिप फ्लॉप में फ़र्क ये होता है कि ये लेच में यहाँ पर इनेबल का बटन होता है और फ्लिप फ्लॉप में यहाँ पर क्लॉक होती है। क्लॉक क्योंकि ऑटोमेटिक चलती है 0 1 सेकंड सेकंड की तरह, 0 1 0 1 0 1, और इनेबल में हमें खुद करना होता है। तो इसलिए इनमें लेचेस और फ्लिप फ्लॉप में यही फ़र्क है, ठीक है। वो सिक्वेंशियल लॉजिक में इसलिए यूज़ होता है कि वो ऑटोमेटिक होता है और लेचेस नहीं होती, ठीक है। लेचेस काउंटिंग के लिए, जैसे कि आपको जिक्र नहीं करते जिन काउंटर से, उसमें यूज़ होता है, और बाकी भी अ, होते हैं जैसे कि काउंटिंग में और इस तरह चीज़ों में। और फ्लिप फ्लॉप क्योंकि ऑटोमेटिक होता है तो वो स्टॉप वॉचेस और इसी तरह बाकी जो हमारे डिजिटल वॉचेस हैं इसमें यूज़ होते हैं और बाकी भी चीज़ें में, ठीक है। अच्छा, अभी हम इनेबल बटन हमने लगा लिया और ये बार इधर से भी हट जाएगा, ठीक है। इसमें भी NAND गेट आगे लग गया है, तो अब ये S है और ये R है और ये ऊपर इनेबल बटन है। अब इनेबल बटन की खूबी क्या है, अब ये सर्किट काम नहीं करेगी जब तक इनेबल ऑन ना हो, यानी कि ये इनेबल जब 0 होगा तो ये S की इनपुट्स और R सेट और रिसेट की जो इनपुट्स है वो उसको आगे जाने नहीं देगी जब तक इनेबल ऑन ना हो। जब इनेबल ऑफ होगा तो ये NAND गेट क्या हो जाएगा, हमेशा ये इस सेट और रिसेट के डेटा को आगे जाने नहीं देगा, ठीक है। अभी देखें, अगर ये 0 है तो अगर हमने इसको 1 भी किया तो देखो उसके आउटपुट पे कोई असर नहीं पड़ रहा NAND गेट का, और इसी तरह रिसेट के भी NAND गेट के आगे कोई असर नहीं पड़ रहा। लेकिन जब हम इसको इनेबल कर देते हैं उसके बाद हम सर्किट को सेट करना चाहते हैं तो सिंपल हमने सेट किया और ये देखें आगे आउटपुट पे असर पड़ा और ये सेट हो गया। अभी हमने इसको ऑफ किया और देखा कि ये वही उसी तरह काम कर रहा है स्टोर, सिर्फ इसमें इनेबल आ गया बटन, ठीक है। अभी क्या है, ये आउटपुट हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि इसमें डेटा स्टोर हो रहा है, ठीक है। अभी हमने इसको सेट किया था, अभी हम इसको रिसेट करेंगे तो रिसेट में 1 कर देंगे और ये सर्किट रिसेट हो गया, ठीक है। और उसके बाद रिसेट रहा, इसी को बोलते हैं मेमोराइज, यानी कि LH इसको मेमोराइज करता है जो हम इसको इनपुट दे रहे थे और उसके बाद वो आउटपुट दे के मेमोराइज। अभी उसके बाद जब हमने सेट नहीं करते तब तक ये इसी तरह रहेगा। अब हमने जैसे सेट किया, अभी दोबारा हमने इसको 0 किया, तब भी ये ऐसे रहेगा, यही इसकी एक खूबी है, ठीक है। अच्छा, ये इनेबल जब हमने ऑफ किया और उसके बाद हम इसको रिसेट करेंगे तो भी नहीं होगा, तभी सेट रहेगा। तो ये इसकी खूबी है कि फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक ट्रिगर्ड के साथ चेक होता रहता है, जबकि इसमें लेवल ट्रिगर्ड है। जब तक ये इनेबल 1 ना हो तब तक ये रिसेट नहीं होगा। अभी ये देखें, मैं रिसेट को 1 रखता हूँ तो इसको रिसेट होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। जैसे ही मैंने इनेबल को ऑन करूंगा तो उसने डिटेक्ट कर लिया, इस सेट और रिसेट को चेक करेगा। जब इनेबल होगा तब चेक करेगा, जब इनेबल ना होगा तो तब बेशक इसमें सेट हो रिसेट हो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ही मैंने इसको सेट करना है तो इनेबल ऑन करूंगा तो तब जाके ये इनपुट को चेक करेगा, इनपुट्स को, यानी कि लेवल ट्रिगर्ड तब हो जाएगा, ठीक है। अभी देखना, इनेबल किया, लेवल ट्रिगर्ड और आपको आउटपुट मिल गया और ये सेट हो गया, ठीक है। तो ये बेसिकली इनेबल बटन हमने इसमें लगाया तो ये SR लेच हमारे पास आ गया, ठीक है। अभी इसकी एक और टाइप है, उसको डी लेच बोलते हैं। डी लेच में इसमें असल में मसला ये है कि SR लेच में जब हम दोनों को 1 करते हैं तब क्या होगा, इंटरेस्टिंग बात है ना। अब मैं इसको इनेबल कर दिया मैंने और ये 1 किया तो ये सेट हो गया। लेकिन अगर हम सेट भी करना चाहते हैं रिसेट भी करना चाहते हैं तब अब तो ये कन्फ्लिक्ट हो गया, ठीक है। तो इसमें ये हैंडल नहीं किया जा सकता, तो इसलिए हम इसके लिए एक और टाइप बनाते हैं, ठीक है। और वो टाइप क्या होगा, उस टाइप को हम
डी लेच बोलते हैं, डी लेच, ठीक है, सेम इसी तरह, ठीक है, डी लेच उसको बोलते हैं, ठीक है। और डी लेच में क्या होगा कि आपका ज़ीरो वाला और वो ज़ीरो ज़ीरो, जब दोनों इनपुट ज़ीरो वो भी ख़त्म हो जाएंगे और वन वन वाले भी कम ख़त्म। यानी कि किस तरह देखें, ये मैंने एक इनपुट लिया, इनपुट इसका, और इसमें इन्वर्टर लगा दूंगा। सिंपल इन्वर्टर में ये होगा कि ये ना दोनों ज़ीरो हो सकेंगे एक साथ और ना दोनों वन हो सकेंगे एक साथ। अभी देखना, मैंने इसको इसकी डायरेक्शन चेंज करता हूँ, सॉरी साउथ, और ये डायरेक्शन चेंज किया, और ये इसी तरह अब ये क्या हुआ, डी लेच बन जाएगा, ठीक है। ये इसका नाम मैं डी कर देता हूँ। अभी ये डी लेच बन गया। तो ये हमारे पास सारी लेचेस के टाइप्स हैं, ठीक है। हम नॉर गेट से बना सकते हैं, लेकिन हम नेट गेट लेके चलेंगे आगे, ठीक है। नेट गेट याद रखना, नेट गेट लेके चलेंगे। और इसी तरह हमारे पास ये एस आर लेच बन गया। एस आर लेच में एरर ये था कि जब दोनों वन होती हैं तब जाके कॉन्फ्लिक्ट आता है। तो हमने डीएलएच इसका हल बना लिया। और डीएलएच में क्या होता है कि ये एट अ टाइम एक ही हमें आउटपुट देगा। अब जब हमने इनेबल नहीं किया तो डी से इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम जैसे इसको इनेबल कर देंगे तो इनेबल क्या करेगा, इसके इनपुट को चेक करना स्टार्ट कर देगा। अब जैसे हमने इनेबल कर जब कर देंगे तो ये आगे देखेगा अपने इनपुट्स को। इनपुट्स में क्या है कि इसमें नीचे वाले रिसेट की जगह अब क्या है, अब वन हो गया तो ये रिसेट हो जाएगा, यानी कि आउट क्यों पे ज़ीरो आ जाएगा जैसे हम इनेबल करेंगे। तो देखना, इनेबल किया और ज़ीरो आया, ठीक है। अभी हम इसको सेट करेंगे तो ये देखें, अब ये क्या हो रहा है, ये टॉगल की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो एक तो हम इससे काउंटर बना सकते हैं, ठीक है, स्टीलेज को यूज़ करके हम काउंटर बना सकते हैं, सही है। तो ये हमारे पास टी लेच, और ये हमारे पास एस आर लेच, और ये एक्टिव लो लेच, ठीक है। इसमें इनेबल बटन है और ये स्टैंडर्ड यानी कि बेसिक। अभी हम इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ चलते हैं, फ्लिप फ्लॉप, यानी कि हम इसको यूज़ करके एक फ्लिप फ्लॉप कैसे बना सकते हैं, ठीक है। एक फ्लिप फ्लॉप का कैसे बना सकते हैं, तो ये हम यही सर्किट लेके फ्लिप फ्लॉप बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ फ्लिप फ्लॉप्स, फ्लिप सर्किट्स। अच्छा, अभी ये वाले सर्किट को मैं एडिट करके आपको फ्लिप फ्लॉप बना के दिखा दूंगा, ठीक है। इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है, बस थोड़ी सी बंदे को ये तो गौर करे तो ये सारा समझ आ जाता है, ठीक है। अभी ये फ्लिप फ्लॉप के स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे, देखिए यहाँ पर फ्लिप फ्लॉप में सिर्फ ये फ़र्क होता है कि यहाँ इनेबल की जगह क्या होते हैं, क्लॉक आ जाती है एक, इनेबल की जगह यहाँ पर एक क्लॉक आ जाती है, और इस वजह से फिर इसको हम फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं, ठीक है। अब ये फ्लिप फ्लॉप के लिए हमने यहाँ क्लॉक लगाया, और क्लॉक की वजह से अब ये फ्लिप फ्लॉप कहलाता है। बस सिंपल, इसमें लेच और फ्लिप फ्लॉप में यही फ़र्क है, ठीक है। और ये डिसीजन तब ले रहा था जब हमने इसको इनेबल करके अब इसको इनपुट्स देती थी, ठीक है। जब इसको इनेबल करते थे तब ये जाके इनपुट चेक करता था कि सेट होना चाहिए या रिसेट होना चाहता है। लेकिन जब इसको इनेबल नहीं करते तब बेशक ये रिसेट हो या सेट, तो ये कुछ भी नहीं चेंज आएगी इसमें। लेकिन इसमें यह खासियत है कि हम इसकी क्लॉक को क्या करते हैं, जब हम इसकी क्लॉक को इनेबल करते हैं क्लॉक ऑटोमेटिक होती है, तो ये वन और ये भी वन। अच्छा, अभी देखना, अभी क्लॉक चलने लग गया। इसकी स्पीड थोड़ी स्लो करता हूँ ताकि इजी ऑब्जर्वेबल हो। अब देखना, अभी देखना, अभी ये वन है ना, अब मैं इसको सेट करता हूँ, देखना, अभी ये सेट करना चाहता हूँ मैंने इसको, देखो देखो क्लॉक जैसे ही हाई पीक, पॉजिटिव पीक इसमें आता है, पॉजिटिव ट्रिगर्ड पे ये ट्रिगर्ड हो जाता है ये फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। जब पॉजिटिव पीक आएगा तब ये ट्रिगर्ड होता है, और फिर मैंने बेशक इसको ज़ीरो कर दूं, अब ये उसी तरह सेट रहेगा, ठीक है। अच्छा, अभी मैंने
इसको रिसेट करना है तो रिसेट के लिए ये जब हाई पीक ट्रिगर्ड होगा क्लॉक में तब जाके ये रिसेट होगा। देखना जैसे ही हाई पीक यानी कि पॉजिटिव क्लॉक आती है तब ये जाके रिसेट हो जाता है। अभी देखना, अभी एक और फ्लिप फ्लॉप की इसी तरह टाइप है जिसको नेगेटिव ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं। नेगेटिव ट्रिगर्ड यानी कि क्लॉक का नेगेटिव पीक के साथ चेंज आती है। जैसे सर बोल रहे थे ना कि नेगेटिव के साथ चेंज आती है। आपने देखना है कि यहाँ पर अगर इन्वर्टर लगा हो तो आपने फिर नेगेटिव पीक के साथ चेंज लानी है। तो देखना अब ये जब मैं 1 करूँगा तो देखना इसमें इसके साथ रिजल्ट, इस जब ये लो पे आया तब जाके चेंज आया, यानी कि ये हाई के साथ अभी चेंज नहीं हो रहा, अभी ये लो के साथ इसमें रिसेट हो गया। अभी देखना अगर मैं इसको रिसेट करना चाहता हूँ, रिसेट, ये देखें अभी नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही ये लो तो ये देखें लो पे इसने रिसेट कर दिया। तो इसमें बेसिक ये चेंज है। अभी देखना, अभी मैं देखिए इसको मैं सेट करता हूँ, देखिए 1 के साथ ये सेट हुआ हाई के साथ, जबकि मैं इसको सेट करता हूँ तो ये लो के साथ सेट हुआ। बस इसमें ये फ़र्क है, ठीक है। इसके साथ मैं लिख लेता हूँ वो पॉजिटिव ट्रिगर, ठीक है, और ये मैं लिख देता हूँ नेगेटिव ट्रिगर्ड, बस ठीक है। अच्छा, इसमें सिर्फ ये क्लॉक इन्वर्टर की वजह से ये इसके नाम चेंज हो गए। अच्छा, एरर फिर भी सेम है। एरर क्या है? एरर ये है कि अगर जब दोनों 1 आते हैं तो फिर इसके डिसाइड में ये डिस्ट्रॉय हो जाता है स्ट्रक्चर, ठीक है। और इसके हल के लिए हमने आगे इसके लिए और फ्लिप फ्लॉप्स लेनी है, ठीक है, सही है। अच्छा, तो अभी हम क्या करते हैं, इसको सेव करता हूँ और इसको फिर ओपन करके आगे चलते हैं, ठीक है। अच्छा अभी, अच्छा तो देखना इसकी कन्फ्लिक्ट इसलिए होती है क्योंकि इसमें जब हम इसको रिसेट भी करना चाहते हैं एट ए टाइम और सेट भी करते हैं तो फिर इसको डिसाइड करना एक उसमें कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाती है, ठीक है। इसके लिए फिर क्या हल है? इसके लिए ये हल है कि सेम यही सर्किट उठा के एक और फ्लिप फ्लॉप की एक टाइप बन जाती है इससे, जिसमें जैसे कि हमने डी बनाया था इसके लेचेस के लिए, इसी तरह फिर अब इसकी बन जाएगी, ये इसका नाम है एस आर फ्लिप फ्लॉप, एस आर फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। और इसको मैं करता हूँ थोड़ा सा बोल्ड, ठीक है। ये एस आर फ्लिप फ्लॉप है, ये भी एस आर फ्लिप फ्लॉप है, बट ये नेगेटिव ट्रिगर्ड और ये पॉजिटिव ट्रिगर्ड। और इसी तरह अब ये वाला हम बनाते हैं और इसका नाम फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। और ये वाले जो हैं ये लेचेस होंगी, ठीक है, डी लेच, ये डी लेच है, ये है एस आर लेच, ठीक है, एस आर लेच। अच्छा, अभी इसमें वही वाला एरर 1 अगर ये कॉमन आ जाए तो फिर क्या होगा? तो इसके लिए फ्लिप फ्लॉप में एक मज़े का कंसेप्ट ये है कि इसमें उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। वो क्या है? इसमें हसीयत ये है कि जब ये दोनों 1 हो जाए तो आप इसको टगल कर दो। टगल का मतलब इसका जब के ऊपर 1 होगा तो 0 कर दो, 0 होगा तो 1 कर दो, सिंपल। यानी कि कैसे वो बताता हूँ, देखना। सिंपल आपने क्या करनी है, इसके जो इनपुट वाली नेट गेट्स हैं उनके इनपुट्स 3 कर दो। और दूसरी बात यह है कि इसको क्लॉक को 1 को सेट कर दो और सेट के बाद इसकी आपको ज़रूरत नहीं है सेट करने की, बस ये सॉफ्टवेयर के लिए, ठीक है। सेट करके फिर इसका जो एक इनपुट होगा नेट गेट का वो इसका बनाओ, आउटपुट के साथ मिलाओगे, और इसका इनपुट उसके आउटपुट के साथ मिलाओगे, और ये आपके पास
जे के फ्लिप फ्लॉप बन गई। ठीक है, ये है जे के फ्लिप फ्लॉप। बस ये आपके पास जे के फ्लिप फ्लॉप है, जो कि पेपर में मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है, जे के फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, बस इसकी यह खासियत है कि आपके पास जब ये कॉमन इनपुट्स आ जाती है 1 1, तो ये क्या करता है, ये आपकी अगर ये दोनों, अगर ये जे है सेट और ये के है रीसेट। ठीक है, तो जे अगर ये जे पे 1 आ जाता है तो ये सेट हो जाएगा। ठीक है, देखें जैसे कि यहाँ पर अभी क्लॉक को भी हम कर देते हैं सिमुलेट। ठीक है, अभी देखना, अभी ये रीसेट, इसके साथ ये रीसेट हो गया, और अभी दोबारा ये तो ये रीसेट रहेगा इसी तरह क्लॉक के साथ। ठीक है, क्लॉक के साथ अभी देखना, अभी क्लॉक हाई पे जाएगा तो देखना अभी रीसेट हो गया, और इस तरह फिर सेट क्लॉक हाई के साथ सेट हो जाएगा। लेकिन जब दोनों 1 हो जाएगी तब जाके ये हमें जब यहाँ पर 1 होगा तो 0 कर देगा, 0 होगा तो 1 कर देगा। देखना अभी मैं यहाँ पर ले लेता हूँ सेम फ्लिप फ्लॉप, यहाँ पर जे के फ्लिप फ्लॉप, ये इसके सर्किट है। ठीक है, ये जे है और ये के है। ठीक है, ये जे है और ये के है। ठीक है, और ये क्लॉक, ये क्यों है। अच्छा, अभी क्लॉक यहाँ पर मैंने लगाई, और अभी इसको मैं सिमुलेट करता हूँ। ठीक है, अभी देखना, अभी जैसे ये जे वह मैं 1 करूँगा तो ये क्लॉक हाई के साथ सेट हो जाएगा। ठीक है, फिर जब मैं के को 1 करूँगा तो ये हाई के साथ रिसेट हो जाएगा। ठीक है, रिसेट। लेकिन जब दोनों 1 होगी तब क्या होगा, तो इसकी खूबी ये है जे के फ्लिप फ्लॉप की, कि ये जब दोनों 1 हो जाएंगे तो ये देखना, देखो 0 हुआ, अब देखना अगले क्लॉक के साथ ये इस तरह देखना 1 0, यानी कि टॉगल करेगा। अब ये एरर नहीं आएगी। अब ये टॉगल करता रहेगा क्लॉक के साथ। ठीक है, इसकी ये खूबी है सिंपल, कि जब दोनों 1 हो जाए तो इसको टॉगल करना। ठीक है, तो जेके की ये खासियत है। ठीक है, ये जेके। अभी चलते हैं एक और फ्लिप फ्लॉप पढ़ते हैं। अच्छा, इसका मैं नाम लिख लेता हूँ कि आप क्लासीफाई करें बाद में। ये है जे के फ्लिप फ्लॉप। ये बहुत मज़े की कंसेप्ट है। ये जे के फ्लिप फ्लॉप हो गई। अच्छा, उसके बाद अभी हम एक और फ्लिप फ्लॉप बनाते हैं, जो कि चले इसको पहले ये वाला फ्लिप फ्लॉप करते हैं। अच्छा, अब हम यहाँ पर तो सेट भी साथ कर रहे हैं इसमें। देखें, इसमें हम रिसेट भी कर रहे हैं और सेट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए हम रिसेट कर सकते हैं और अगले क्लॉक के साथ इसको सेट रिसेट कर सकते हैं। ठीक है, इनके थ्रू इनपुट्स। लेकिन इसके साथ टगल भी कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम रिसेट और सेट ना करें, हम सिर्फ जो काम ले इनसे वो टगल का काम ले, टगल का। तो टगल के लिए हमें सिंपल क्या करना है, यही चीज़ लेनी है, यही सर्किट, और इसमें सिंपल क्या करना है, ये देखो। ओहो, अभी देखना, अभी इससे मैं आपको टी फ्लिप फ्लॉप बना के दिखा दूँ। टी का मतलब यानी कि टॉगल वाला फ्लिप फ्लॉप, ऐसा फ्लिप फ्लॉप जो कि सिर्फ टॉगल करेगा इनपुट्स को। ठीक है, इस क्लॉक को मैं ज़रा रोक लेता हूँ। ठीक है, अभी देखना, अब ये सिर्फ टॉगल करेगा ये, और इसका मैं नाम रखता हूँ। ठीक है, इसकी वर्किंग कैसे होगी कि ये क्लॉक के साथ सिर्फ टॉगलिंग करेगा और सेट रिसेट नहीं करेगा, क्योंकि इसकी इनपुट ही 1 बन गई। ठीक है, 1 बन गई है, तो ये तो या फिर दोनों 0 होंगी या तो दोनों 1 होंगी। तो अगर दोनों 0 हुए तो ये टॉगलिंग नहीं करेगा क्लॉक के साथ। क्लॉक डिपेंड करेगा, क्लॉक अगर हाई पीक वाला है, पॉजिटिव पीक, तो ये पॉजिटिव के साथ चेंज नहीं करेगा। लेकिन अगर ये 1 हुए तो ये पॉजिटिव के साथ टॉगल करना स्टार्ट कर देगा। जैसे कि हम ये
इसका सर्किट छोटा सा है, इसको हम यूज़ कर लेते हैं। ये सेम यही चीज़ है, ठीक है। अब क्या है इसमें, अब ये कॉमन हो जाएगा, ठीक है, और ये टॉगलिंग के लिए लग जाएगा। अभी हम क्लॉक को स्टार्ट कर देते हैं, सिमुलेट, एंड देखना। अभी जब मैंने टॉगल ऑफ किया हुआ है तो ये क्यों टॉगल नहीं हो रहा, लेकिन जब हमने टॉगल को ऑन कर दिया तो ये क्लॉक के साथ टॉगलिंग स्टार्ट कर लेगा, देखना, ठीक है। इसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी बढ़ा लेता हूँ ताकि आप इसको ऑब्जर्व सही तरह कर ले। देखें क्लॉक के साथ कैसे चेंज हो रहा है, देखें, ठीक है, 0 1 0 1, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी जी के स्पीड जितना कम होता जाएगा उतना ये फिर स्लो 1 1 करेगा, और इसी तरह हम फिर इसका काउंटर भी बना सकते हैं आसानी से, ठीक है। अच्छा, अभी ये हमारे पास टॉगलिंग के लिए एक बन गया फ्लिप फ्लॉप, और इसके क्लॉक को मैं स्टॉप कर देता हूँ। अच्छा, अभी क्या होगा, एक और फ्लिप फ्लॉप की टाइप रह गई सिंपल, बस वो करके ख़त्म, यानी कि आपका टॉपिक फ्लिप फ्लॉप वाला ख़त्म। और वो लास्ट टॉपिक भी बहुत ही आसान है, बहुत मज़े के, वो है कौन सी रह गई, डी फ्लिप फ्लॉप, सिंपल। वो पहले पढ़ना चाहिए था लेकिन चले पढ़ लेते हैं अभी, ठीक है। डी फ्लिप फ्लॉप में ये वाला भी नहीं होगा, टॉगलिंग की ज़रूरत नहीं है डी फ्लिप फ्लॉप में, ठीक है। और इसके इनपुट्स भी दो ही ठीक है, और ये डी फ्लिप फ्लॉप हो जाएगा उसी लेच की तरह सिंपल, बस सिर्फ ये है कि इसमें क्लॉक है। डी फ्लिप फ्लॉप में इसको हम इधर नाम लिख लेते हैं यार इसका, ताकि आपको आसानी हो। डी फ्लिप फ्लॉप सिर्फ टॉगलिंग के लिए इस्तेमाल होता है, काउंटिंग और इसी तरह चीज़ों के लिए, ठीक है। ये दोनों डी फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है। और डी फ्लिप फ्लॉप ये है, ठीक है। ये डी फ्लिप फ्लॉप है। डी फ्लिप फ्लॉप में असल क्या होता है, बस सिंपल, जब हम क्लॉक को सिमुलेट करना स्टार्ट करते हैं, यानी कि क्लॉक को, फिर ये इनपुट्स को देखना स्टार्ट करता है, इसकी स्पीड थोड़ा कम करे, फ्रीक्वेंसी 1, ठीक है, नॉर्मल। अच्छा, जब 1 किया, देखना इसमें, ओहो सॉरी, इसमें एक मैंने एक मिसिंग की है। वो मिसिंग ये थी कि हमने यहाँ पर इन्वर्टर लगाना था, साथ इन्वर्टर भी लगाना था, और ये मेरे लिए बहुत बड़ा मसला हो गया। यहाँ पर हमने इन्वर्टर लगाना था, इन्वर्टर ये मैं भूल गया था, डी फ्लिप फ्लॉप में ये नहीं भूला, ठीक है। जैसे कि उसमें लेचेस में हमने लगाया था, ये लेटेस्ट वाला डी फ्लिप फ्लॉप, ये देखिए यहाँ पर हमने इन्वर्टर लगाया था, यानी कि इसमें तो सिर्फ सेट रिसेट वाला ऑप्शन होगा, यानी कि हमने सेट करना है या रिसेट करना है, ठीक है। यानी कि 0 1 0 1 के साथ, ठीक है। अभी देखना, अभी मैं इसको सेव करके दोबारा फाइल ओपन करता हूँ, क्योंकि इसका डिस्टर्ब हो जाता है सारा। अभी चेक करते हैं, देखना। अभी ये डी फ्लिप फ्लॉप है, इसमें क्या होगा, सिर्फ सेट रिसेट होगा, यानी कि अगर ये 0 होगा तो ये 1, ये 1 होगा तो ये 0, यानी कि सेट या रिसेट। अभी हम क्लॉक को सिमुलेट करते हैं साथ, फ्रीक्वेंसी नॉर्मल है, अभी देखना, अभी ये 1 के साथ सेट होगा, फिर ठीक है, अभी हम इसको 1 के साथ ये रिसेट हो जाएगा, अब ये 1 के साथ सेट होगा और 1 के साथ रिसेट हो जाएगा, यानी कि हाई के साथ, ठीक है, चेंज आएगी। और सेम अगर हम क्या करें, नेगेटिव क्लॉक के साथ करें इन्वर्टर लगा के, फिर क्या होगा, अभी हम थोड़ी देर के लिए क्लॉक को स्टॉप करते हैं, और क्या करते हैं इसका ईस्ट ईस्ट, अभी देखना, अभी नेगेटिव होगा, अभी क्लॉक नेगेटिव के साथ ये चेंज आएगी इसमें, ठीक है। अभी नेगेटिव के साथ चेंज आएगी, इसको मैं यहाँ पर ले आता हूँ, सही हो गया। ये नेगेटिव के साथ चेंज करेगा,
अभी देखना फ़र्क इसमें सिर्फ यह होगा कि ये हाई पीक के साथ चेंज करेगा, पॉजिटिव ट्रिगर्ड होगा और ये नेगेटिव ट्रिगर्ड होगा। ठीक है, अभी देखना सिमुलेट करके चेक करते हैं। अभी देखना, अभी ये डी सेट पे है। ठीक है, तो ये अगर मैं रिसेट करूं इसको तो देखना ये हाई पीक के साथ रिसेट हो जाएगा। ठीक है, लो के साथ नहीं, हाई के साथ। इसी तरह ये लो के साथ सेट होगा, हाई के साथ नहीं, नेगेटिव है इसके अपोजिट में। देखना अब इसको मैं हाई किया, नहीं हुआ, अभी देखना लो के साथ हुआ क्योंकि इसका इन्वर्टर लगा हुआ। तो ये सारे कंसेप्ट थे फ्लिप फ्लॉप के। ठीक है, और अगर आपको इसमें कोई भी मसला है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट्स में भी और ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये सारा फ्लिप फ्लॉप का कंसेप्ट है। ठीक है, और इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम काउंटर भी बनाएंगे और ये मैं आपको टाइम ग्राफ्स भी हम कर लेंगे। ठीक है, टाइम ग्राफ्स। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।